यहीं रहो, अभी हम बात करेंगे आपके बेटे से। हमारा जीव थर-थर करे, हम पेना हमारे कमजोर जोने हम चिंता ना करो, अभी आप यहीं रहो, प्रेम से खाओ पियो, सब कुछ मिलेगा। छोरो भी नहीं है, नहीं वो भी शांत हुई गयो ने, दो है भी उनका घर बार संभाल भी नहीं ध्यान रखे। हम आपकी सेवा करेंगे। हाँ। ठीक है, कहीं के तो नहीं के खबर होती हो जब हम तो नहीं ना। चिंता ना करो बेटा, इनको अंदर ना ले जाके इनके बेटे से इनको बात कराओ, यजमान परिवार से, यजमान जी से बात कराओ। ए बेटा, ये इनको बात कराओ ना, इनको बात कराओ। सब बैठो, कैसे हैं? ठीक है, सब बैठो। अभी बेटा रखो, सब बैठ जाओ, अभी बात करेंगे बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा, यजमानों से मैं जिससे बोलूं बात कराना। बहुत सपना था आपसे मिलने का, आज पहली बार आपसे मिले हुए। बताओ। बहुत देख के खुशी हो रहा है। बताओ। लग नहीं रहा है कि आपसे मिल पाएंगे, कभी सोचा नहीं था, पहली बार आए हैं यहाँ। ठीक है, इतने दूर से आपसे मिलने, बिल्कुल अपना आशीर्वाद बनाइए क्यों हम लोग के ऊपर, पूरे परिवार। आप खड़े हो जाइए, इनको बात कराओ। बाबूजी खड़े हो जाओ। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? कथा सब अच्छा लगा महाराज जी, ठाकुर जी के दर्शन करे, आपके दर्शन हो रहे। कथा अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है महाराज जी। क्या अच्छा लगा? कथा अच्छी लग रही है महाराज जी। अच्छी लगी? हाँ जी। चलो, और सेवा भी करते हैं महाराज जी। अच्छा। जिसको संतान नहीं है उनकी दवाई देते हैं, आयुर्वेदिक फ्री सेवा। सुंदर। तो इनको बात कराओ, क्या अच्छा लगा आपको कथा में? सब कुछ अच्छा लगा गुरुजी। क्या अच्छा लगा? कथा हमारे को वैसे भी सुननी थी, भागवत कथा, और हमारे राजस्थान में छोटे से गांव से आते हैं हम, ब्यावर से। हाँ, ब्यावर। हाँ, तो एक महाराज जी पहले भी आए थे हमारे ब्यावर में। रतलाम के आसपास है? नहीं नहीं, राजस्थान, अजमेर के पास में। अजमेर के पास में ब्यावर से। तो वहाँ थोड़ी सी कथा सुनी महाराज जी, तो फिर हमारे रिश्तेदारों ने हमारे को यहाँ लेके आए। सुंदर कथा सुनो, बहुत अच्छी। सबको अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी कथा लगी महाराज जी हमें। चलो सुंदर, वहाँ बात कराओ वो बहन को। हाँ, इनको बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारे पति देव है, उनको 2 आदत छुड़ानी है। क्या? 2 आदत छुड़ानी है उनको, एक तो सिगरेट और एक गुटखा। अच्छा, टोपी वाले यही हैं। बात कराओ, क्या नाम है इनका? केसी। मेरा नाम प्रकाश वैष्णव है, और इन्होंने आज सौगंध दिलाई मेरे को कि आप वृंदावन में जो भी है आपका गलत आदत छोड़ दो बोल के बोले। तो आपकी क्या आदत थी? सिगरेट। क्या? सिगरेट। और वो कभी पूड़ी, रजनीगंधा की पूड़ी खा लेता था। रजनीगंधा की पूड़ी कब से बनने लगी? वो बोलते वही पूड़ी, गुटखा, पुड़िया। हाँ, तो वो आपको इतना कथा सुनी, बहुत अच्छी लगी मेरे को। मैं हैदराबाद से आया सो है। तो आप सिगरेट नहीं पियोगे? आज से नहीं पीऊंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा, सिगरेट गुटखा सब छोड़ के यहीं पे जाऊंगा मैं। और गुटखा भी? हाँ। वाह। आपसे सत्यनारायण जी ने मेरे को पहले ही बोला, वृंदावन में आप आए हो तो कुछ एक संकल्प ले लो, तो आज गेट के पास बोल दिए, तो मैं उनकी बात भी मान लिया और आपकी भी बात मान ली। सही है, सही। अब नहीं पीना है? कभी नहीं पीऊंगा। वाह, सुंदर। ये देखो, इच्छा शक्ति हो तो सब हो सकता है। चलो पीछे वो बहन से बात कराओ, वाइट। हाँ, अभी यजमान जी से बात करेंगे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, हम आपकी 3 साल से कथा सुन रहे हैं, बहुत मन था आने का वृंदावन। मैं कल वृंदावन में आ पाई। और गुरुजी, कल हमने आपसे लास्ट में प्रश्नोत्तरी की थी, एकदम लास्ट में, तो कुछ बात नहीं हो पाई थी वो भाई के बारे में। जल्दी से बात जी गुरुजी। जी गुरुजी, अब मुझे बस आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे को, बच्चों को, दोनों बस। और मेरे पति गुरुजी शराब पीते हैं। कहाँ? जी आए नहीं, वो मानते नहीं है, बट मैं कथा थोड़ी थोड़ी सुनवाती हूँ। किसको नहीं मानते? भगवान को नहीं मानते। जी, बट अब 2-3 साल से मैं कथा सुनवाती हूँ, अभी 5-5 मिनट, 10-10 मिनट। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएंगे वो लाइन पे। जी, वो वृंदावन में सत्संग करने बस लग जाए कोई, कितना भी बिगड़ा हो, बट धीरे 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 रे मना, धीरे से सब होए। गुरुजी, वो धीरे धीरे करत अभ्यास करना कुछ नहीं चाहते, बट वो मैं जबरदस्ती, वो चाय पीते, खाना खाते, उस टाइम में लगा के रख देती हूँ। और गुरुजी, मैं देख लेना, बदलाव हो जाएगा। जी गुरुजी। और 2-3 साल से मैं एकादशी रहती हूँ, उस पे आपका थोड़ी सी सेवा करती हूँ।
खुश रहिए। दोनों एकादशी गुरुजी आशीर्वाद दीजिए उनके शराब छूट जाए, वो होगी, वृंदावन होगी। आए। गुरुजी मैं छूट अकेले जाएगी। आई हूँ। अभी बैठो सबको, मैया बैठो मेरी माँ। हाँ कोई बात नहीं। कैसे महाराज जी, हैं? प्रणाम। ठीक हैं? बिल्कुल अच्छे हैं महाराज। हाँ अच्छे हैं महाराज जी, बिल्कुल। अच्छी लग रही है कथा? कोई ऐसी मेरे को कोई निकली ये अच्छा नहीं है, टोटली अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और सब परिवार को, लोगों को अच्छा लग रहा है? सेवाएं भी सब कर ही नहीं सकता कोई आदमी। आपने बहुत सेवा की बाबूजी, भगवान आपको सुखी रखें। बराबर आपने है, गौदान किया, अन्नदान किया, सेवाएं इतनी की, एम्बुलेंस में सहयोग किया, प्रयागराज के अन्य क्षेत्र में आपने दान किया। भगवान आपको खूब सब सुखी रखे। आपकी कृपा है महाराज। खुश रहिए, आपके बच्चे खूब प्रसन्न रहें। आपका इसी तरह आपके वंश में आप जैसे दानी उत्पन्न होते रहें, आप जैसे परोपकारी पैदा होते रहें। इस धरती में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जो भला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपका आशीर्वाद है। खुश रहिए। जब आपको फर्स्ट बार यूट्यूब पर देखा था, जब आपके चाचा लोग वगैरह को मुस्लिम भाई भी सुन रहे थे, हाँ। जब से मेरे को भागवत का ऐसा लगा कि मैं जब किताब पढ़ लेता हूँ भागवत में शुरू हो जाता हूँ घर पे। सही है, बैठे सही तो है। मेरे को ऐसा लगता है। खुश रहिए, और आज आपके साक्षात दर्शन हो गए मेरे को। प्रसन्न रहिए। महाराज जी राधे राधे जी महाराज जी, एक प्रश्न मेरा यह है कि जैसा आपने बोला मोबाइल एक बुरी आदत है, तो जैसे आपका जो भी प्रचार हमने देखा धर्म के बारे में, सारा हमने आपके रील्स देख देख के आपके बारे में जाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं रील्स ने हमारे एक अच्छा माध्यम बनाया है आपसे जुड़ने का। सही है। ऐसा है ना कि मोबाइल अच्छा भी है, बहुत अच्छा है। यदि उसका यूज ठीक किया जाए तो हर चीज़ अच्छी है, यदि यूज गलत किया जाए तो हर चीज़ बुरी है। यदि आप मोबाइल पे, इंटरनेट पे अच्छी चीज़ देख रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छा है जी। यदि आप बुरी चीज़ें देख रहे हैं तब वो बहुत गंदा है। तो आप यदि यूज़ सही करते हैं तो आप बहुत अच्छी चीज़ें, आजकल मोबाइल, इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसका बस यूज़ सही करें बच्चे। महाराज जी आपकी वीडियो 2 साल से देख रहा हूँ मैं, बहुत आनंद आ रहा है। और एक प्रश्न ये था महाराज जी, जैसा आपने आज कथा में बताया कि भाई हो तो लक्ष्मण जी जैसा, लेकिन हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि भाई हो तो भरत जैसा। हाँ एक ही बात है, लक्ष्मण तो भरत जी। दोनों की सेवाएं जो थी दोनों ने पूरा करा अपना, तो वही मैं पूछना चाह रहा था कि दोनों में कुछ अंतर रहा है या दोनों की सेवाएं पूरी थी? दोनों का प्रेम, दोनों की सेवा सराहनीय है, दोनों का अपना अपना योगदान है। भाई भरत जैसा हो बोला जाता है, पर भाई लक्ष्मण जैसा भी हो। लोग ये नहीं बोलते मेरा लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण जी भी बोला, लक्ष्मण भरत ये समझो पर्याय है। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। जी वहाँ बेटी को देना, हाँ, इनके बाद वो बच्ची को। राधे राधे महाराज। हाँ आपकी कथा सुन के बहुत आनंद आया, हर चीज़ की व्यवस्था आपको देख के प्रसन्न हो गए। और हमारे रामाकिशन जी महाराज इन्होंने लाए से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये धन्यवाद के पात्र हैं। सही है। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। हमको बस आशीर्वाद चाहिए क्योंकि मेरा एग्ज़ाम पास में आने वाला है और हम आने के बारे में सोचे भी नहीं थे, और अचानक से हम आप इधर आपका दर्शन हो गया था, हम साक्षात हमको पता भी नहीं था आप नीचे ही बैठे, हमको पता भी नहीं चला। बस तो हम आप तो नीचे ही बैठते हैं। बस आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। कथा सुनते हो, अच्छी लगी? हाँ बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी जी। 5 दिन की आपकी कथाओं से प्रेरणादायक संस्कारित उद्बोधन हर महिला, हर युवा पुरुषों को आपकी कथा के माध्यम से हृदय तक पहुंचने की प्रेरणा आपकी कथा के माध्यम से मिली जी। रामायण मानस की एक चौपाई है, मोहिनी नारी नारी के रूपा, नारी ना मोह नारी के रूपा। हाँ, पन्नागिरी ये नीति अनुरूपा। इसकी व्याख्या, नारी नारी पर मोहित नहीं होती। जैसे स्त्री है ना, कोई दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर हो पर बगल वाली कहेगी उसे दूसरी नारी कभी सुंदर नहीं लगती। नारी को पुरुष सुंदर लगता है और पुरुष को नारी सुंदर लगती है। यदि किसी पुरुष में कोई पुरुष मोहित हो जाए
तो वो सुंदरता की पराकाष्ठा है, और किसी नारी में नारी मोहित हो जाए तो वो सुंदरता की पराकाष्ठा है। लेकिन ये दूसरी चौपाई रामचरितमानस में आती है कि रंग भूमि जब सिय पगधारी तो देख रूप मोहे नर नारी। एक तरफ तो लिखा है कि नारी ना मोह नारी के रूपा जी, फिर उसी रामायण में दूसरी तरफ गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सीता जी जब आई तो रूप देखी मोहे नर नारी। तो जब नारी को देख करके नारी मोहित नहीं होती तो सीता को देख करके नारियां क्यों मोहित हो गईं? तो कहा गया कि सीता कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वो जगत जननी है, तो उनको देख के तो सब मोहित होती। और मैंने बोला कि जो नारी नारी को देख के मोहित हो जाए तो वो सुंदरता की पराकाष्ठा है। स्त्रियां कभी स्त्रियों में मोहित नहीं होती, लेकिन यदि हो गई तो समझ लो कि वो सुंदरता की चरम सीमा है। और वो चश्मा वाले भैया हाथ उठा रहे हैं पीछे। हमारे यजमान परिवार में अभी मैया से बात कराना जी। गुरुजी नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है? और व्यवसाय करने के लिए पैसा नहीं है, बस इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ मैं। क्या पढ़े हो? ग्रेजुएशन हो गया मेरा। कितने तक की नौकरी चाहिए? सर बस घर चल जाए इतना चाहिए। फिर भी 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 कितने? 30,000 में आराम से चल जाएगा। 30,000 नहीं मिल रही है, बहुत ट्राई किया, और जहाँ एक्सपीरियंस मांगते हैं और कई जगह पे रेफरेंस पूछते हैं, और रेफरेंस मेरा पहचान है नहीं इस कंपनी और में। मैं आपको 50,000 की व्यवस्था करा दूं तो? जरूर करा दूं? तो सुनो, फिर पढ़े लिखे हो जी? छोटा सा बिजनेस कर सकते हो जी जरूर। बिजनेस करो, जरूरी नहीं है कि बड़ा हो, और बड़े बिजनेस के लिए बड़ा पैसा चाहिए। आप शुरुआत करिए छोटे से। 1,000 रुपए होंगे आपके पास कि नहीं? हाँ। 1,000 रुपए से भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, और 1,000 रुपए के बिजनेस से आप चाहें तो देखो करने वाले क्या नहीं करते। मैंने एक बार एक उदाहरण दे रहा हूँ। आजकल लोग सब्जी बेच रहे हैं, पानी पूरी बेच रहे हैं, समोसा बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं, धूप बत्ती बना रहे हैं, हल्दी पाउडर बेच रहे हैं, हल्दी किसानों से खरीद लेके पीस के पैक करके बेच दे रहे हैं। ये क्या है? बिजनेस है। और ये बिजनेस करोड़ों से स्टार्ट नहीं होता, 1,000-2,000 से स्टार्ट हो जाता है। गुरुजी 5,000 मैं शुरू करना चाहता था, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। नहीं, घर वालों पढ़ लिख के को तुम यही करोगे यही बोलते हैं मेरे नहीं। को। क्या बिजनेस है भाई? बिजनेस तो बिजनेस होता है। 30,000 चाहते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि 50,000 लाख रुपए भी कमा सकते हो बिजनेस से। लेकिन आप ये मत देखो, सबसे पहले तो आज के युवाओं को ये छोड़ देना चाहिए कि ये काम छोटा है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, ईमानदारी से पैसे कमाओ बस जी। कोई भी काम। आजकल पता है बाजार में गोबर बिक रहा है, हाँ या ना? हाँ। गोबर बिक रहा है। क्या नहीं बिक रहा? आजकल सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है। आपको बस बेचना आना चाहिए जी गुरुजी, है ना? गोबर भी बिक रहा है, तो बस आपको चाहिए कि आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लें। और मैं एक बार एक पानी पूरी के वाले के पास गया, पूछा क्यों भाई कितना कमा लेते हो? उसने बोला गुरुजी मैं रोज का 3,000 बचा लेता हूँ। 3,000 रोज का बचा लेता हूँ जी, रोज का। अब महीने का कितना हुआ? 90 हो गया। 90,000। 90,000 बताइए, बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कमा रहे 90,000। और वो पानी पूरी वाला तो, और वो काम कितना करता? शाम को 5 बजे लगाता है, रात को 9 बजे तक, और दिन भर अपना काम करता है। दूसरा, जो मेहनत कर सकता है ना भैया, जो काम कर सकता है, उसके लिए खूब पैसा है। आज भी पैसे की और मैं तो कहता हूँ नौकरी करना ही नहीं चाहिए। आप जैसे पढ़े लिखे लोग नौकरी क्यों करेंगे? आप नौकरियां देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। नौकरियां वो करें जो कम पढ़े लिखे हैं। आप पढ़े लिखे हो तो नौकरियां दो, क्रिएट करो। नौकरियां लेना क्यों है? देना वाला बड़ा होता है ना। और देश की व्यवस्था तब सही होगी जब हम नौकरियां देने वाले बनेंगे। ठीक है? आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। हाँ, एक नए जुनून के साथ काम करना और सफल होके फिर आना मेरे पास। हाँ हेलो, मैं आ रहा हूँ, अभी अभी आ रहा हूँ, माइक आ रहा है अभी। राधे राधे। हाँ जी गुरु महाराज, हम चाहते हैं महिला जितने भी है यहाँ भजन करना चाहते हैं। भजन? हाँ, कल शाम के लिए। तो भजन का कैसे? मतलब भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा? तो जवानी में करना है कि बुढ़ापे में? जवानी का। जवानी है तो ही भजन होगा, बुढ़ापे में क्या भजन होगा? सही है।
ठीक है, तो कल कर लेना आप। कल कितनी बजे से? कल सवेरे 5 बजे से कर लो, 4 बजे नहीं से नहीं कर लो। नहीं 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 इतनी ठंड में नहीं हो सकते हम। ले, कल शाम को खाना खाने के बाद में। तो कर लो, क्या दिक्कत, अभी कर लो, अभी भोजन के बाद अभी प्रश्नोत्तरी बात करना, पूरी रात करना, क्या दिक्कत है? अरे 2 दिन से हम तो आ रहे हैं, परमिशन नहीं मिल रही यहाँ से। कल ऊपर भी गए, नीचे भी गए। नहीं परमिशन क्या, आप तो बैठो भजन करो, अभी करना परमिशन है। कल मना कर दिया था, कल लाइटें बंद कर दी सब यहाँ से, तो फिर हम चले गए। तो आप कर लेना, अभी क्या बिगड़ा, अभी कर लेना। राधे आज राधे भी राधे करना, राधे। कल भी करना, परसों भी करना। अच्छा। रोज करना, ठीक है, करना भजन को। भजन करने देना मैया, मैया को दो। जय जय गुरुदेव। हाँ मैया, कैसी हो? हम अच्छे हो गुरुदेव। आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, बहुत आनंद आ रही है। आपकी कथा रोज मैं टीवी पे देखती हूँ, आपकी कथा। अब बहुत आनंद आ रही हो, बहुत सुकून हो रही हो। खुश रहिए। अच्छा, सही है, इनको बात कराओ, फिर मैया को बात कराना। महाराज जी राधे राधे जी। मैं जोनी सिंगला हरियाणा नरवाना से, डिस्ट्रिक्ट जींद से हूँ। मैं 3 दिन के लिए वृंदावन आया था। आज मेरे धन भाग्य धन हरि हो गए आपके दर्शन करके। हम यहाँ भोजन के लिए आए थे, लेकिन आपके दर्शन हो गए, हमारे लिए इससे सौभाग्य की बात ही नहीं है। भोजन हुआ? अभी भोजन करेंगे महाराज जी, आपके दर्शन हो गए, हमारे तो भोजन वैसे ही हो गया। हम तो वैसे धन भाग्य धन हरि हो गए। और महाराज जी सबसे बड़ी बात तो ये है, हम आपको टीवी चैनलों पे देखते आ रहे हैं, जो आपकी गौ माताओं के प्रति सेवा है और जो वृद्ध आश्रम में आप सेवा कर रहे हो, मैं कहता हूँ इंडिया में तो क्या पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होगी। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होगी जो सेवा आप निपुण तन मन धन से कर रहे हो। मैं भी इस सेवा को आपको नमन करता हूँ तहे दिल से, हृदय से। एक बार महाराज जी के लिए जोर से राधे राधे बोल दीजिएगा सभी। जय श्री राधे। खुश रहिए मैया को। राधे राधे गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। हाँ। हम गया जी से आए हैं। गया जी से बोलो। हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। और आप मेरे वस्त्र को। हाँ, मैया को बात कराओ। मैया बोलो। हाँ पहनेंगे, बोलो मैया। हाँ मैया बोलो। हम महाराज जी आपको धन्यवाद है, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं रोज़ टीवी पे देखती हूँ, आपकी कथा बहुत अच्छी लगी। मेरा एक दोहिता है 10 साल का, वो बोलता नहीं है। इधर आया, आपके पास भी आया, वो बोलता नहीं है। एक ही तकलीफ है मेरे को, बहुत तकलीफ है। वो 3 बहनें हैं उनके। तो क्या हो गया उसको, क्यों नहीं बोलता? वो 3 बहनें, मेरे बेटी के 3 लड़की है। तो क्या दिक्कत है, बोलता क्यों नहीं है? दोनों लड़कियों के भाई नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। अच्छा। मेरा ये देवर है, वो देवर है सब, लेकिन मैं मेरे लड़की के लड़का बोलता नहीं है। वही बोलेगा मैया, बोलेगा। वही बड़ा दुख है मेरे को। ओ बोलेगा, वो तो बोलेगा, पर आप बोलो राम राम श्रीमन, आप भगवान का चिंतन। आप भी तो नहीं बोलती हो भगवान का नाम? बोलती हूँ भगवान, बस भगवान का चिंतन करो। मेरे तो भगवान गुरु। अब अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, भगवान उसको ठीक करेंगे। ये क्या कह रही हैं इनको बात? गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। मैं पूर्णिया से आई हूँ। ठीक, खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। जी। यहाँ मैं जो भी जिसको भी सुनती हूँ वो एक ही बात बोलते हैं, मेरे बच्चे निकाल दिए, वो निकाल दिए। मैं बोलूँ अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे क्षमा करना। हम शादी करके आते हैं, सास ससुर रहते हैं, उनको उंगली करते हैं, मेरी सास ऐसी, मेरी सास वैसी करते हैं। हम लोगों ने किया, मैंने देखा है, हमारी सास 9 साल तक बिस्तर पर रही, हमने किया, तो अब हमारे बच्चे अच्छे हैं। तो अब ये लोग बोलते तो मेरे को दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरे 4 लड़के हैं, लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनको देख देख के मेरे को ऐसे हो रहा है कि वो आपके आश्रम में आना क्यों चाहती है, मेरे को ये समझ नहीं आया। और मेरे को और एक गुरुजी, मैं कोई क्वेश्चन सोचती हूँ। आपने संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को। देखो, यदि बच्चे सेवा नहीं करते तो बच्चों की तो गलती है ही, पर माँ बाप की भी गलती है। हाँ, वो मैं भी वही बोल रही हूँ। अगर हम तो करते ही नहीं, फिर बोलते मेरा बेटा नहीं खा, तो गलती किसकी है? माँ बाप की भी है, हैं? बिल्कुल है। और एक मैं जो भी क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ ना, अब तो मैं बात कर रही हूँ, और मैं जब भी कोई क्वेश्चन चाहती हूँ, मैं किसी भी टीवी में लगा देती हूँ, मेरे को वो आंसर मिलता है गुरुजी। जी।
वो आंसर मिलता, वो मेरा गॉड गिफ्ट है। सही थैंक यू। है। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया। हाँ मैया, क्या हम तो अच्छा दर्शन कर लिए, वो महाराज की वजह से, रामा किशन जी की वजह से जी। सब परिवार पधार के आपका दर्शन करे, भागवत सुने, अच्छा लगा। आपकी वृंदावन नगरी देखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमें यहाँ उन्होंने लेके आए, आना जाना सब कुछ। लेकिन एक इच्छा है, बोलूँ या नहीं बोलूँ? बोलो बोलो। हमें तो परमानंद जी महाराज से मिला दिए तो अच्छा रहता, लेकिन भीड़ इतनी है कि हम भी दब जाएं आपकी नगरी में। नहीं नहीं दबोगी मैया, आप तो खुद इतनी हट्टी कट्टी हो। नहीं नहीं, आप तो सही- दबा दोगी किसी को। सही सही है। दबोगे नहीं। अगर आप इधर बुला दिए तो, आप यहाँ बुला दिए तो हम इतने लोग दर्शन कर लेते। हम राजस्थान से यहाँ वो लोग यहाँ आए, वो आते नहीं है कहीं भी, वो वहीं पे मिलते हैं, अपने दर्शन वहीं रहते हैं फिर उनके। वहीं कुछ तो आप लोग वहाँ चले जाना, तो बुजुर्गों की भी है वहाँ व्यवस्था है, तो आराम से जा सकते हैं। हाँ, आप कुछ व्यवस्था कराए तो क्या हम लोग एक एक दो दो जाते, नहीं तो पूरे जाके आराम से आप जैसे बैठे वैसे हम दर्शन कर लेंगे। बस जैसे महाराज तो वहाँ वहाँ बैठे। चले जाना, दर्शन हो जाएंगे। हाँ, आप व्यवस्था कराएंगे? आपको ही जाना पड़ेगा वहाँ। नहीं तो जाएंगे तो हम, लेकिन हमें नहीं जाने दिया तो नहीं, चले जाने देंगे, चले जाने। वो व्यवस्था करानी पड़ेगी आपको, देखो। और हमें कुछ नहीं चाहिए, सब आनंद मंगल है। ठीक है। हैं? आप कराओगे पक्का व्यवस्था? अब मैया वहाँ की व्यवस्था उनके हाथ में है, वहाँ के कार्यकर्ताओं के। फिर वहाँ तो की क्या व्यवस्था महाराज, मेरे ये हाथ में नहीं है। ये- जो मेरे हाथ में है वो गौरी गोपाल की कोई भी सेवा हो तो बता दो। नहीं, आपकी मैं सेवा यहाँ बहुत की अच्छी गारंटी की ले थी हमने। सकता हूँ और कहीं की गारंटी नहीं, नहीं। हमने माओं को भी देखा और गायों को भी देखा और गौशाला में भी रहते हैं हम। जी। बहुत अच्छी व्यवस्था है। टीवी पे देखा, फिर भी लोगों ने नहीं माना, लेकिन हमने आंखों से देखा, वो मान रहे हैं। जी ठीक है, धन्यवाद महाराज। खुश रहिए। राधे राधे जी। गुरु जी, मैं जब मारा करती हूँ शाम को, तो फिर मैं 2 मारा करती हूँ, तब तो कहीं नहीं होता और सारा दिन रोना आता है। कोई बात नहीं। आंखों में से आंसू बहुत आते हैं और एकदम से शरीर वो ऐसा हो जाता है। पहले माला कर लिया करो, फिर आराम से बैठ के रो लिया करो, नहीं, क्योंकि माला- भगवान की याद में रोना भी भक्ति है। नहीं, मारा में ही रोना आता है, बाद में हाँ। नहीं आता है। हाँ, तो फिर माला में रो लिया करो, क्योंकि भगवान की याद में रोना भी भक्ति है। राधे राधे। हाँ, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। अब जिनको मिलना है कल मिलेंगे सबको, फिर यजमान परिवार से कल अलग से और ऊपर मिल लेंगे बैठ के।